नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन अ ग्राउंड is 60 degree. The angle of elevation of a jet plane from a point A बोला है on the ground is क्या वहाँ पे 60 degree. After a flight of 20 seconds at the speed of 432 kilometer per hour, the angle of elevation changes to 30 degree. If the jet plane is flying at a constant height, then find its height. Okay, तो अभी देखो इसका सॉल्यूशन कैसे. Let the height of the jet plane be h मीटर लेंगे. Let p be a point of observation on the ground. Okay, p be a point of the observation, and let p1 be the initial position of a jet plane and p2 be its final position. P2 be its p1 is the initial position of jet plane and p2 be its final position. Let q1 and q2 लेंगे अपन q1 and q2 with the points on the ground directly below p1 and p2 respectively. सही है. सपोज यहाँ पे क्या है, A be the point of observation. Suppose this is a point of A, है ना. A be a point of observation. ठीक है. P1 P2 be the initial position of jet. Q1 Q2 be the point on the ground directly below the P1 and P2. Directly below. Since the plane flies at a constant height, plane cap flies at a constant height, that is P1 Q1 equal to P2 Q2 equal to h. कांस्टेंट हाइट मतलब ये ना, P1 के नीचे Q1 है, दिस इज ऑन ग्राउंड है ना, दिस पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड मतलब दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ जेट प्लेन एंड P2 बी द फाइनल पोजीशन. ओके, सिंस द प्लेन फ्लाइज एट अ कांस्टेंट मतलब ये जाएगा इनिशियल. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P1 फ्रॉम A मतलब सपोज A इज ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. सही है, ये ग्राउंड है सपोज. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोला यहाँ पे, initially the angle of elevation of P1 from A, P1 suppose is 60 degree. 60 degree मतलब ये जो ना ऐसे आएगा, this is point P1 है ना, this ये एंगल कितना रहेगा, this angle is 60 degree. सही है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल AQ1 P1 मतलब P के नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे नहीं कि Q1 आता है ना, यहाँ पे बोला है ना Q1 and Q2 be the points on the direct ground directly below the P1 मतलब दिस. और यहाँ पे P1 Q1 P2 Q2 इक्वल टू H है मतलब नहीं कि ये जो पोजीशन लेंगे P1 Q1 इक्वल टू H मतलब दोनों नहीं कि ये P1 Q1 P2 Q2 सेम रहेगा. ये P1 इनिशियल पोजीशन विद द इनिशियल पोजीशन ऑफ द जेट प्लेन एंड P2 बी इट्स फाइनल पोजीशन. देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल आएगा AQ1 P1 तो tan 60 डिग्री इक्वल टू H मतलब यहाँ से AQ1 आ जाएगा, AQ1 क्या आ जाएगा H/23. आफ्टर ये H इक्वल H AQ1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे H/√3 मतलब नहीं tan 60 मतलब नहीं क्या P1 Q1 अपॉन AQ1 मतलब अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड tan 60. ये एंगल निकाला ना, tan 60 क्या होता है अपोजिट साइड दिस वन अपॉन एडजेसेंट साइड दिस वन. अपोजिट साइड इसकी वैल्यू क्या है H AQ1 तो यहाँ से tan 60√3 हो जाएगा, H AQ1 निकल जाएगा H/√3. देन आफ्टर अ फ्लाइट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ P2 फ्रॉम A, तो P2 सपोज यहाँ पे लिया मतलब ये इनिशियल पोजीशन, दिस इज P2 फाइनल पोजीशन मतलब दिस वन है ना, और ये डिस्टेंस भी नहीं, दिस पॉइंट क्या रहेगा Q2 मतलब H डिस्टेंस रहेगा. द एंगल ऑफ एलिवेशन P2 फ्रॉम A, ये पॉइंट से ये इसका मतलब ये एंगल कितना रहेगा 30 है ना, 30 डिग्री. इन द राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल कौन सा होता है APQ2. सो tan 30 निकालेंगे, tan 30 मतलब दिस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड कौन सी होगी AQ2. देखो AQ2 सो 1/√3 होता है tan 30 H अपॉन AQ2 क्या आ गया H√3 आगे मतलब AQ1 आ गया AQ2 भी आ गया. क्या फाइंड करना है अपने को इस क्वेश्चन में फाइंड करना है अपने को हाइट H फाइंड करना है. सही है. तो देखो द जेट प्लेन फ्लाइज फॉर 20 सेकंड, jet plane flies for 20 seconds at a speed of 432 किलोमीटर पर आवर है ना. तो देखो फर्स्ट कन्वर्ट द स्पीड टू मीटर पर सेकंड. ये जो स्पीड है ना उसको मतलब नहीं कि डिस्टेंस ये पता लग जाएगा
ये P1 टू P2, जेट प्लेन फ्लाइज फ्रॉम P1 टू P2 है ना, फॉर 20 सेकंड एट अ स्पीड ऑफ 432 किलोमीटर पर आवर। तो इसका डिस्टेंस स्पीड सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड है ना यहाँ पे, तो ये 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकंड, तो ये क्या आ गया, फाइनल आ गया 120 मीटर पर सेकंड। सही है, ये स्पीड किस में कन्वर्ट होगी, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट, है ना, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट होगी। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द जेट प्लेन P1 P2 इज डिस्टेंस इक्वल टू, मतलब ये डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय जेट प्लेन P1 P2 इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 20 सेकंड, नहीं स्पीड है 120 मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या दिया 20 सेकंड, ये गिवन। सो फाइनल आंसर क्या हो गया 2400 मीटर। सिंस द प्लेन फ्लाइज एट अ कांस्टेंट हाइट, फ्लाइज एट अ कांस्टेंट हाइट, देखो ना एच कांस्टेंट हाइट ग्राउंड के साथ, देयरफॉर द डिस्टेंस P1 P2 इज इक्वल टू, मतलब ये P1, दिस इज P1 P2 इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन Q1 Q2। तो P1 P2 कितना आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 2400 मीटर। सही है, Q1 Q2 इक्वल टू 2400 मीटर। नेक्स्ट देखो, सिंस द एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, the plane is flying away from the observation point A, since the angle of elevation decreases from 60 to 30, है ना, एंगल देखो ना यहाँ पे 60 to 30, एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीजेस फ्रॉम क्या 60 to 30, पहले 60 है ना, मतलब ये P1 है तो वो 60 डिग्री, P2 तो डिक्रीज कर रहा है वो 30 डिग्री, फ्रॉम द प्लेन इज फ्लाइंग away from the observation point A. Thus, A, Q1 and Q2 are collinear on the ground with Q1 between A and Q2, है ना, मतलब जो डायग्राम देखो, डायग्राम के हिसाब से थे डिक्रीजेस हो गए 30 डिग्री। द प्लेन इज फ्लाइंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ए, दस A, Q1 and Q2 are collinear on the ground। कोलिनियर ऑन द ग्राउंड मतलब A, Q1 Q2 देखो कोलिनियर ऑन द ग्राउंड, मतलब कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे आएगा विथ Q1 बिटवीन A एंड Q2, मतलब A Q1 क्या हो गया A Q1 प्लस Q1 Q2। सो A Q2 क्या है h/√3, A Q1 है h/√3, मतलब h√3 है, ये h/√3 है, और 2400, इसको सॉल्व करो h के लिए, फैक्टर आउट h, तो इसको सिंप्लीफाई करने का दिया था, कंबाइन द टर्म्स इन द पैरेंथेसिस, h √3 इंटू √3 -1/√3, तो आ गया 2400, इसको सॉल्व किया तो 3 -1/√3, तो h क्या आ गया 2400, मतलब 1200 √3 meters। The height of the jet plane is 1200 √3 meters। This is the final answer। Clear? Next.